दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, जो भारत के दूसरे नंबर के नागरिक हैं। उन्होंने परसों रात में इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफ़े को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर कर लिया गया है। जो अब आगे देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होते हैं या राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। अभी हमारा मानसून सत्र शुरुआत हुआ था। पहला ही दिन सदन में कार्यवाही शुरू हुई, वहाँ तक ठीक था। अचानक एक इस्तीफ़े का लेटर आता है और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इनके पीछे क्या कारण है, उन्होंने अपने आधिकारिक तौर पे बताया है कि हमारी सेहत ख़राब है, हमारा तबीयत ख़राब है, जिनके कारण मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन वो इस्तीफ़े के पीछे बहुत सारे सवाल खड़े हैं, जिसको लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी अफवाहें हैं कि इन्होंने अचानक इनके जो इस्तीफ़े का जो लेटर है वो टाइप करके आज मिला था उसको, और अचानक से 9 बजे वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और इनके इस्तीफ़े को मंजूर भी कर लिया गया है। अब ये हमारे भाजपा सरकार की अंदर की कोई साजिश है या इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही लोअर परिवार से शुरू किए थे और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपना वकालत भी कर चुके हैं। बाद में इसे राज्यपाल बनाया गया था बंगाल का। उसके बाद वहाँ से आने के बाद इसे उपराष्ट्रपति बनाया गया था। हमारे देश के इतिहास में अभी तक ये पहला रिजाइन है, पहला इस्तीफ़ा है जो कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है, इसके बाद भी बीच से हटा देना, उसका कार्यकाल को पूरा होने देते मोदी सरकार, उससे पहले इनको पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इससे पहले हमारे देश में 2 बार इस्तीफ़ा हो चुका है और ये दोनों इस्तीफ़ा जो हुआ था, एक का कारण था कि उपराष्ट्रपति से उनका राष्ट्रपति में प्रमोशन हो गया था और दूसरा उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए उनकी देहांत हो गई थी। और ये तीसरा मामला है जो उपराष्ट्रपति जो देश के हमारे दूसरे सबसे बड़े नागरिक होते हैं, उनका इस्तीफ़ा हो गया है। एक तरफ से संवैधानिक संस्थानों की हत्या करना, ये सरकार को सोचना चाहिए था, इनका कार्यकाल पूरा होने देना चाहिए था। अब देखिए आगे किसका नंबर आता है, कौन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। और कई सारे अफवाहें हैं, कई सारी चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार जी का नाम चल रहा है जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद अभी बीच में हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब का भी नाम आया था, और कई सारे ऐसे नाम चल रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे महाराष्ट्र से कोई उपराष्ट्रपति बनते हैं क्या, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल का या फिर सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो उनको जानकारी नहीं था कि अचानक हमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, वो किसी के द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया था। आप सदन में एक कार्रवाई देख रहे होंगे, जब सदन चल रही थी उसके बीच में आपने देखा होगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बोल रहा था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उनके जगह पे वो हमारे जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे ये नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड, जो आप बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जैसे लग रहा था एक तरफ से कि हमारे जेपी नड्डा साहब वो राज्यसभा के सभापति हैं। तो वहीं लगभग लोगों को समझ आ गया था कि आज इनका इस्तीफ़ा होने वाला है, और वो अंदरूनी वो बातों को अपनी अपनी तरफ से सभी पत्रकारों ने अपना वक्तव्य दिया था कि इनका इस्तीफ़ा होने वाला है, और अचानक रात को इस्तीफ़ा हो गया था। और इस कड़ी में इसे अभी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इस इस्तीफ़े को पॉलिटिकल एंगल दिया है, राजनीतिक डिसीजन बताया था। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफ़ा होना, ये हमारे एक तरफ से संवैधानिक संस्थानों पर एक
खतरा है और हमारे भाजपा सरकार के लिए एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया है, जो कि इनका कार्यकाल पूरा होने देना चाहिए था। किसी को आप संवैधानिक संस्थानों में जब बिठाते हैं तो उनका कार्यकाल कंप्लीट होने दें, पूर्ण होने दें। उन्होंने भी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे थे, लेकिन उनकी जो इस्तीफ़े है वो पहले ले लिया गया था। इनका 2027 तक कार्यकाल था, अभी 2027 तक कार्यकाल चलने वाला था, उसके बाद इनका कार्यकाल पूरा होता। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जब इस्तीफ़ा हुआ तो उनको अपना इस्तीफ़े का कोई वक्तव्य देने का मौका नहीं मिला, ना उनको फेयरवेल मिला। जब तक वो उपराष्ट्रपति थे तब तक वो सरकार की सत्ता के बहुत करीब थे और सत्ता हमेशा वो अपना पद पे रहते हुए अपना पद का गरिमा को भी तार तार बहुत बार किया था उन्होंने। सदन में हमारे विपक्ष के वो वक्तव्य को या मुद्दे को रखने नहीं दिया जाता था। बहुत सारे ऊपर उनके गंभीर आरोप थे। कई बार चर्चा हुई कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, और उस पर कई विपक्षियों ने साइन भी कर चुके थे। और उनके पद पर रहते हुए बहुत सारी घटनाएं हुई जो विपक्ष के लिए एक मुद्दा भी था कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है सभा में, संसद भवन में बोलने नहीं दिया जाता है। जब सत्र चलता है उस समय पक्षपात करते हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल थे जो उनके साथ अब ख़त्म हो गया है। अब जो अभी फ़िलहाल इस्तीफ़े दिए हैं उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। अब आगे जब वो अपने सार्वजनिक जीवन में आएंगे तो फिर अपना मीडिया में वक्तव्य रखेंगे, फिर अपनी वो पक्ष रखेंगे, क्या कारण था, नहीं था, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अचानक से। किसी को कानो कान बननी थी, सत्र शुरू भी हुआ था, कार्यवाही शुरू भी हुई थी, उसके बाद फिर अचानक इस्तीफ़ा आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी हमारे भारत के दूसरे नंबर जो नागरिक होते हैं उनका इस्तीफ़ा। पहला नागरिक हमारा भारत के राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा नागरिक हमारे ये उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरा जो अंग होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इस क्रम में। लेकिन ये बहुत बड़ी सवाल रह गई कि क्यों हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफ़ा दिया, और इनको लेकर के बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे भी खड़े हो गए हैं। अब आगे देखना होगा कौन हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बनते हैं। अभी हमारे जो उपसभापति हैं उनका भी नाम चल रहा है, हरिवंश जी का भी नाम चल रहा है। अब आगे देखते हैं कौन हमारे उपराष्ट्रपति बनते हैं, इस पद के लिए कौन योग्य हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि हमारे उपराष्ट्रपति जी को मौका देना चाहिए था फेयरवेल का, और उन्होंने अपना बहुत सारे उसके डिसीजन को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया था हमारे विपक्ष के द्वारा। और अब विपक्ष के लिए भी एक राहत बोलें या फिर कई सारे अपने भाषण में वो कई बार किसान को लेके या फिर कई और मुद्दे को लेकर के संवैधानिक संस्थान पद पे रहते हुए उन्होंने अपना ये वक्तव्य दिया था, जो राजनीतिक वक्तव्य था वो उनको नहीं देना चाहिए था। कई बार ऐसा न्यूज़ आया कि इन्होंने ये वक्तव्य दिया जो कि वो संवैधानिक पद पे हैं, उनको नहीं देना चाहिए था। और अब आगे देखिए कुछ दिन बाद खुलासा होता है कि उनका सही में स्वास्थ्य खराब था या कोई राजनीतिक मुद्दे के चलते या सत्ता की तरफ से एक संदेश दिया गया था कि आप अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे, या राजनीतिक लड़ाई के रूप में लिया था, क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े थे, संघ के बहुत करीबी थे वो। अब आगे देखा जाएगा, ये हो सकता है सत्ता की ओर से एक मैसेज भी है कि आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी पद पे हो, किसी भी पद पे बैठे हुए हो। जब तक आप हमारे बातों को सुन रहे हैं तब तक आपको पद पे रखा जाएगा, नहीं तो इतने बड़े पद पे रहते हुए, संवैधानिक पद पे रहते हुए भी आपका इस्तीफ़ा हो सकता है। अब वो इस्तीफ़े की कागज़ किसी और ने दी थी, लेकिन इस्तीफ़े से पहले एक बड़े मंत्री के यहाँ बैठक भी चल रहा था। कार्रवाई सदन की जब कार्रवाई हो रही थी उस समय एक बैठक भी चल रहा था, उसी समय सबका साइन ले लिया गया था। तो
आगे अब देखिए पता चलता है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया था, क्या दिया था, नहीं दिया था। जैसे हमारे वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी जब वो पद से जब वो रिटायर्ड हुए, उसके बाद अपनी बातों को काफ़ी गंभीरता से हर एक बिंदुओं को रखा था, कई सारे सवाल उठाए थे। आने वाले समय में अब देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।